हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल RY नॉलेज पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे, जो भारत की मुख्य नदियां हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपने ऊपर की तरफ चलेंगे, सिंधु नदी तंत्र की तरफ। फ्रेंड्स, सिंधु नदी जो है हमारी चीन से निकल के भारत पाकिस्तान बहते हुए अरब सागर में जाके गिर जाती है। तो देखिए, यहाँ से हमारी निकलती है सिंधु नदी, तिब्बत मानसरोवर झील है, वहाँ पे शानो ख्वाब हिमनद से निकलती है सिंधु नदी या इंडस नदी, जिसकी टोटल लंबाई 2880 किलोमीटर है। भारत में 1114 किलोमीटर है। ये पाकिस्तान बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है। इसकी मुख्य सहायक नदियाँ जो हैं वो पहली है झेलम, जो कि 724 किलोमीटर लंबाई है, जाके ये चिनाब में मिल जाती है। उसके बाद हमारी आती है चिनाब नदी, जो कि K12 लारा दर्रा से निकलती है, जाके सिंधु में मिल जाती है। उसके बाद है रावी नदी, रोहतांग दर्रे से निकलती है, 725 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये जाके चिनाब में मिल जाती है। फिर है ब्यास नदी, ब्यास कुंड से निकलती है, ये सतलज नदी में मिल जाती है। और सतलज नदी जाके सिंधु नदी में मिलती है, जो कि राकसताल से निकलती है मानसरोवर के पास। इसकी टोटल लंबाई है 1500 किलोमीटर। भारत में 1050 किलोमीटर है। फ्रेंड्स, भारत और पाकिस्तान के बीच जो है सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में, जिसके अनुसार सिंधु झेलम चिनाब का 80% पानी पाकिस्तान यूज़ करेगा, 20% इंडिया। और रावी ब्यास सतलज का पानी 80% इंडिया यूज़ करेगा और 20% पाकिस्तान। ये हुआ था सिंधु जल समझौता। अब हम चलते हैं गंगा नदी की तरफ। गंगा नदी गंगोत्री से निकलती हैं गौमुख हिमानी से। बांग्लादेश में इनको पद्मा के नाम से जानते हैं। इनकी टोटल लंबाई है 2525 किलोमीटर और भारत की ये सबसे बड़ी नदी है। तो फ्रेंड्स, इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जिसको हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र में डिटेल से। इसकी मुख्य सहायक नदी यमुना है, जो बंदरपूछ यमुनोत्री से निकलती है। उसके बाद है गंडक, जिसकी लंबाई 425 किलोमीटर है, नेपाल से निकलती है। इसमें शालिग्राम पत्थर भी पाए जाते हैं। और दूसरी है कोसी, ये 730 किलोमीटर लंबाई है। ये दोनों आके जो गंगा में मिल जाती हैं। कोसी को बिहार का अशोक भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद चलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र भी तिब्बत के मानसरोवर के पास से निकलती है और आसाम, अरुणाचल प्रदेश से बहते हुए बांग्लादेश में आके गंगा से मिल जाती है। फ्रेंड्स, इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। ये जो है तिब्बत में इस नदी को यालुंग जांगपो और सांगपो के नाम से जानते हैं। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र, अरुणाचल प्रदेश में देहांग और बंगाल में इसे जमुना के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में ये गंगा के साथ यानी पद्मा के साथ मिल जाती है और गंगा ब्रह्मपुत्र का संयुक्त रूप मेघना के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट नदी है हमारी लूनी नदी, जो कि ये राजस्थान में अजमेर ज़िले से निकलती है, जिसकी टोटल लंबाई 320 किलोमीटर है। उसके बाद है चंबल नदी, जो है जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। इसकी टोटल लंबाई 1050 किलोमीटर है। ये यमुना नदी में जाके मिल जाती है। महानदी है हमारी छत्तीसगढ़ से निकलती है, 815 किलोमीटर लंबाई है, जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, ये भी जाके गंगा नदी में मिल जाती है। नर्मदा नदी की टोटल लंबाई है 1312 किलोमीटर, ये भी अमरकंटक से निकलती है और खंभात की खाड़ी में जाके गिरती है। उसके बाद है ताप्ती नदी, 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। और उसके बाद जो है हमारी है माही नदी, मेहद झील से निकलती है, 525 किलोमीटर इसकी लंबाई, ये भी जाके खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। ये तीनों नदियाँ खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। और लूनी नदी कच्छ के रण में जाके गायब हो जाती है, ये आपको याद रखना है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। फ्रेंड्स, ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। उसके बाद है प्रायद्वीपीय नदियों में फ्रेंड्स, ये गोदावरी नदी है, जो कि महाराष्ट्र के नासिक ज़िले से निकलती है। ये प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी है। इसे वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती हैं। उसके बाद है कृष्णा नदी, महाबलेश्वर से निकलती है, 1401 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी मुख्य सहायक नदी तुंगभद्रा है। उसके बाद ब्रह्मगिरी
पहाड़ी से निकलती हमारी कावेरी 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये तिरुचिरापल्ली के निकट जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो फ्रेंड्स ये थी मुख्य सहायक नदियाँ और मुख्य नदियाँ। तो फ्रेंड्स चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पहाड़ियों के बारे में बताएंगे और गंगा नदी के बारे में डिटेल से बताएंगे, जो उसकी मुख्य सहायक नदियाँ हैं। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।